जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी, पर मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मेरा 3 दिन ही हुए हैं। मेरा ना भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं रोड क्रॉस कर रही थी और पता नहीं कहाँ से मेरे सामने एक BST बस आई, बेस्ट बस। तो हालांकि रोड खाली थी, लेकिन अचानक से वो बस कहाँ से स्पीड में आई और उसने एकदम से ब्रेक लगाया। मैं वहीं थी, रोड क्रॉस कर रही। मैं बहुत बुरी तरह से उड़कर गिरी हूँ दूसरे तरफ, लेकिन गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि मुझे हल्की सी खरोश आई हाथ पे और बाकी ठंड है तो थोड़ी पीठ दुखी रही है, बैठ नहीं पा रही हूँ। बट और हल्का सा एडिमा हुआ है सर पे, मतलब थोड़ी सी सूजन। वरना जिस तरीके से बस ने मुझे बहुत बुरी तरह से उड़ाया था, मैं उड़ के एक तरफ गिरी हूँ पूरी। मुझे बिल्कुल नहीं आँच आने दी, मेरे को सब बिल्कुल जैसे लगा कि गुरुजी ने मुझे अपने होते ना पूरे प्रोटेक्शन में रख लिया कि मुझे कुछ ना हो। उनका अनंतम शुक्राना है, वो हर बार मुझे जीवन ब्लेस करते हैं। मैं क्षमा मांगना चाहूँगी गुरुजी से कि मैं उनकी बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या बात है, कई बार मेरे को ऐसा लगा है जैसे कोई नेगेटिविटी है, लेकिन फ़ोन उठाती हूँ सत्संग शेयर करने के लिए, पर जैसे 1 सेकंड में भूल जाती हूँ कि भाई मैं क्या करने वाली थी, या कुछ और काम में लग जाती हूँ और भूल जाती हूँ। तो बहुत 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 सॉरी है इस बात के लिए, मतलब गुरुजी से क्षमा है कि मैं वक्त पे नहीं शेयर कर सकती, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूँगी। ये शायद एक रिमाइंडर है मेरे बाबा से कि बेटा, मैं जब कहता हूँ तो कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे आने वाले कष्टों को मैं हरता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये ब्लेसिंग हर किसी को मिले, क्योंकि आज लाइफ का कोई पता नहीं है संगत जी, कल क्या हो, हर एक क्षण में, अगले पल में क्या हो। ये है कि जब तक गुरुजी हैं, उनके हाथ का हाथ हमारे सर पर है, बस वो हमें हमेशा हर कष्टों से हरते हैं, बचाते हैं। हाल ही में मेरे ऑफिस में भी काफ़ी मेरे परफॉर्मेंस भी डिप हुई है। बस कुछ ये जैसे ये महीना मेरे लिए कुछ बहुत कहते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कैसे कैसे गुरुजी मेरा बचाव करा रहे हैं। अभी देखो मेरी परफॉर्मेंस लो है और 3 दिन तो मैं घर पर ही हूँ, लेकिन ये महीने का टारगेट भी अचीव करना है, इसलिए मुझे पूरे हफ्ते की छुट्टी तो नहीं ले सकती। एक्सीडेंट के बावजूद भी मुझे जाना है ऑफिस में ताकि मेरा टारगेट अचीव हो सके। मुझे शुक्र है भगवान ने उस लायक बनाया, क्योंकि एक अच्छी जॉब भी मुझे गुरुजी से ही मिली है, उन्हीं के वजह से मिली है। बस ये है कि गुरुजी अपना हाथ मुझे कैसे कैसे बचा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। कुछ दिनों पहले मुझे इतनी बेचैनी सी हो रही थी कि मैं रात को सो नहीं पा रही थी। मुझे बिल्कुल नींद नहीं, जैसे मैं 1 मिनट के लिए आँख भी बंद कर रही हूँ, मुझे नींद आ भी रही है लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ। मुझे बड़ी घबराहट सी हुई। तो उनके मैसेजेस जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, तो उसमें लिखा होता है कि बेटा कोई तुम पर मारण क्रिया करा रहा है। मैं जानती हूँ वो मैसेजेस गलत नहीं है। अक्सर मैंने संगत को बोलते हुए सुना है कि मैसेजेस से डर पैदा होता है, ऐसे मैसेजेस मत लिखिए, लेकिन आप लोग शायद समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सामना ऐसे लोगों से नहीं हुआ है जो ये सब करा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसी संगत है जिनको आज गुरुजी बहुत मदद कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो बहुत मेहनत कर कर भी आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं लाइफ में, तो गुरुजी उन्हीं संगतों की मदद करने के लिए मैसेजेस भेजते हैं, जो कि झूठ नहीं सच है। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा डिवोर्स चल रहा है, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि मैंने तो अपने आंखों से देखा भी है मेरे इन लॉस को, वुडू डॉल वगैरह। काफ़ी सारी वजह है मेरे डिवोर्स की, पर बाबा कहते हैं कि तेरी हार नहीं होगी। वो जानते हैं कि जब से मैंने ये डिसीजन लिया है, उन लोगों ने मेरी लाइफ हेल कर दी है, पर गुरुजी मुझे बैक टू बैक बचा रहे हैं। कभी हाई कोर्ट से नोटिस भेज देते हैं तो वो भी मेरे फेवर में करा देते हैं गुरुजी। कभी मुझे ऊपर उल्टा सुल्टा केस डाल देते हैं, वो नल एंड वॉइड करवा दिया है गुरुजी ने। फिर अब फाइनली डिवोर्स की सुनवाई होने जाएगी। मैं तो यही प्रे करूँगी कि बस अब
ख़त्म हो जाए और मेरे को मेरी एलिमनी मिल जाए ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं, मैं अपनी लाइफ जीऊं। मेरे जन्म के माता पिता नहीं हैं, पर मैं आपसे कहूँगी गुरुजी की संगत में आने से पहले मैं शिव जी को बहुत मानती थी सॉरी। और बाबा ने जो जो मुझे सिखाया बस गुरुजी वही मुझे कह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो खुद भोलेनाथ जी है, महाशिव है। बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो खुद भगवान है, वो हमारे सर पर हाथ रखते हैं और बिल्कुल उनको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक बहुत प्यारा ब्लेसिंग वाला सत्संग भी बताऊंगी। काफ़ी कुछ मैंने ऐसा बताया अभी तक जो काफ़ी कहते हैं ना प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स, लेकिन एक सत्संग ये भी है कि कहते हैं ना भगवान को सब पता होता है। तो मैं अचानक से ना एक दिन बैठी और मैं वीडियोस देख रही थी, तो मैंने सोचा कि गुरुजी के लिए ना मेरे पास उन्होंने अपना स्थान बनाया छोटा सा। तो मैंने जैसे मैंने पहले सत्संग शेयर किया था कि जहाँ से मैंने गुरुजी का स्वरूप बनने दिया था, बिल्कुल उसके सामने मैं गुरुजी के लिए उनकी चेयर के लिए छोटी सी चेयर है मेरे पास, वो कैसे मिली। तो वैसे ही आज मैं आजकल ढूंढ रही थी कि मेरे को नई चेयर चाहिए, चेयर 1 साल पुरानी हो गई है। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि लड्डू गोपाल जी के काफ़ी सारे आसन बनते हैं, तो मैं देखती हूँ उसमें कोई होगा। इतनी प्यारी मोर पंख वाली चेयर मिली मुझे, मैं बहुत खुश हुई और गद्दी का सेट छोटा सा उसके साथ मैंने ऑर्डर किया, मुझे मिल भी गया। मैंने गुरुजी को उस पर विराजमान कर दिया। सत्संग ये है कि जब मैं वो चेयर देख रही थी, हालांकि मैं अभी जॉब से ब्लेस हुई हूँ और काफ़ी सारे मेरे पेंडिंग खर्चे हैं जो मैं पूरे कर रही हूँ, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी। संगत जी मेरे माँ बाप नहीं है, तो जो करना है मैंने ही करना है और जो कराना है गुरुजी ने ही कराना है, उन्होंने ही देना है, देते वही है, मैं क्या कुछ भी नहीं। पर बड़ी प्यारी से मैंने चेयर देखी तो मैंने अपनी विश लिस्ट में रख ली। अमेज़ॉन में एक ऑप्शन है विश लिस्ट, वहाँ पे रख ली मैंने कहा मैं जैसे ही अभी सैलरी आएगी मैं ले लूँगी। तो एक सत्संग शेयर हुआ किसी आंटी का, उसमें था कि वो आंटी भी बता रहे थे कि बेटा चेयर पसंद आ गई तो खरीद ले। मैं वो भी आंटी एक चेयर देख रही थी गुरुजी के लिए छोटी सी, तो मेरे को जैसे अंदर से लगा कि जब देने वाले वो हैं तो मैं अगली सैलरी तक क्यों रुकूं। मैं तुरंत ऑर्डर कर दिया, बस मेरे से रहा नहीं गया, मैंने ऑर्डर कर दी। तो बस शुक्राना है गुरुजी का, वो मैं बहुत खुश होती हूँ जब वो छोटी छोटी सेवा मुझसे लेते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी गुरुजी की मर्जी। देखो एक सेवा मैंने गुरुजी की शुरू की है अभी, गुरुजी की मर्जी कैसे हो मैं तो बस उनकी क्या कहते हैं बोलने पर चल रही हूँ। मैं बहुत शुक्राना करूँगी और बहुत क्षमा भी मांगूंगी गुरुजी से। उनका दिया हुआ इतना प्यार है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं उसे कभी भी रिटर्न कहूँ या शुक्राना करूं, कितना ही करूं वो कम ही है। मैं बस नतमस्तक होके गुरुजी से कहती हूँ कि बस अपना हाथ मेरे सर पर रखना, सदा अंग संग रहना। जितना प्यार आप मुझसे करते हो आप उतना प्यार अपनी संगत से भी करना, उन लोगों तक भी आशीर्वाद पहुंचाना जिन लोगों को पता ही नहीं कि गुरुजी है, उन लोगों को भी समझाना जो ये नहीं समझ पाते कि गुरुजी कौन है। कहते ना भगवान हमेशा एक माया जाल रचते हैं और कभी नहीं बताते हैं कि वो कौन है। तो बस ये माया जाल ही है उन्हीं का, जिनको उनकी मर्जी है वो उन्हीं को जोड़ रहे हैं। सबका वक्त है, जोड़ना तो सबको है उन्होंने, पर सबका वक्त है। सबके कर्म जैसे जैसे कटेंगे, जैसे जैसे उनका वक्त आएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को भी छोड़ दिया है, नजर में तो उनके सारे बच्चे उनके। बस ये है कि धीरे धीरे वो सबको ब्लेस कर रहे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप भी दिया और अपने साथ जोड़ा भी, और जब से वो आए हैं मेरी लाइफ में गुरु रूप में मेरी जिंदगी को बदल रहे हैं, बड़े प्यार से बहुत प्यारे तरीके से बदल रहे हैं। मैं कहूँगी कि भगवान ने आज फिर बता दिया कि वो है, वो थे और वो रहेंगे। मैं तो कहूँगी इस एक्सीडेंट के बाद वो एक वर्ड बहुत
सच है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इस बात का मतलब बस गुरुजी जानते हो, मैं जानती हूँ। वाकई में पूरा जग बैरी है इस वक्त मेरे सामने। कोई मेरा अपना नहीं है संगत, कोई भी नहीं, सच में कोई नहीं। माँ बाप तो मेरे बेचारे है नहीं आज, जिन्होंने जन्म दिया था। एक गुरुजी है जो सब कर रहे हैं, और मुझे पता है वो सारा साथ देने ही आए हैं। फिर सॉरी संगत जी, थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।